शिशु के पोषण का आधार है, माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ आप लोग की दोस्त क्षमा पटेल और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग सीएचओ में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान के बारे में। पर उससे पहले, जैसे कि मैं हमेशा रिमाइंडर देती हूँ और आज भी दूंगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान के बारे में। हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। इस दौरान सभी स्वास्थ्य केंद्रों में स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग के महत्व के बारे में समझाया जाता है महिलाओं को, उनके पतियों को और परिवार वालों को। जब भी ब्रेस्ट फीडिंग के टॉपिक के ऊपर चर्चा की जाती है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो उसकी नींव कह सकते हैं हम लोग, ब्रेस्ट फीडिंग के टॉपिक की नींव कह सकते हैं, वो ये है कि डिलीवरी के बाद 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान शुरू कर दे, भले ही डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर सिसेरियन हो। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जो कि कोलेस्ट्रॉम या लिक्विड गोल्ड भी कहलाता है, यह बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे बच्चे को अवश्य पिलाएं। पहला पीला गाढ़ा दूध यानी कि कोलेस्ट्रॉम सिर्फ शुरुआती 2 या 3 दिनों तक ही आता है। कोलेस्ट्रॉम में फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इम्यूनोग्लोबिन IgA भरपूर मात्रा में पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉम बच्चे को गले, फेफड़े और आंत यानी कि इंटेस्टाइन की बीमारियों से सुरक्षित रखता है। पहला पीला गाढ़ा दूध यानी कि कोलेस्ट्रॉम पिलाने से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और उनकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है। यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल में WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स भी पाए जाते हैं, जो कि बच्चों को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। बस यही वजह है कि कोलेस्ट्रॉल को लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तीसरे दिन से माँ को सफेद पतला दूध आना शुरू हो जाता है। यह सफेद पतला दूध 2 प्रकार का होता है, फोर मिल्क और हाइंड मिल्क। फोर मिल्क में फैट की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि हाइंड मिल्क में फैट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो जो शुरू में दूध निकल के आता है उसे फोर मिल्क कहते हैं, जिसमें फैट की मात्रा कम होती है, और थोड़ी देर के बाद जो दूध निकलता है उसे हाइंड मिल्क कहते हैं, जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है। चूंकि हाइंड मिल्क में फैट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है तो इसे पिलाने से बच्चे का पेट आसानी से भर जाता है। एक सवाल सभी के मन में आता है कि माँ के दूध को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग की तैयारी हमें उसी दिन से कर देनी चाहिए जिस दिन से महिला कंसीव करती है। ब्रेस्ट फीडिंग का अच्छा होने के लिए या फिर दूध का भरपूर मात्रा में आने के लिए हमें महिला को पूरे 9 महीने तक हेल्दी डाइट देनी चाहिए। हमें माँ को ऐसी डाइट देनी चाहिए जिससे उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, ये सब कुछ भरपूर मात्रा में मिले उसे। क्या ब्रेस्ट फीडिंग से माँ को कोई फायदा होता है? ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को तो फायदा होता ही होता है, पर माँ को भी फायदा होता है। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से माँ और बच्चे दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी स्ट्रांगली बिल्ड हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान जो माँ का वजन बढ़ जाता है वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान धीरे धीरे कम हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का खतरा महिला में काफी कम हो जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक तरीके से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का भी काम करता है। जो महिला 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है अपने बच्चे को, उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। बच्चे को कम से कम 5 से 10 मिनट तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है एक ब्रेस्ट से, और हर 2 घंटे में या फिर जब जब बच्चा रोए तब तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे का पेट भर रहा है और बच्चे को पर्याप्त मात्रा में माँ का दूध मिल रहा है? तो इसे पहचानने के लिए 3 से 4 इंडिकेटर्स है, जिससे हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि बच्चे का पेट भर रहा है और उसको पर्याप्त मात्रा में माँ का दूध मिल रहा है। पहला ये कि पेट भरने के बाद बच्चा अपने आप दूध पीना बंद कर देगा। दूध पीने के बाद बच्चा आराम से चैन की नींद सो जाएगा अगर उसका पेट भरा है तो। बच्चे की पेशाब और स्टूल अच्छे से पास होगी अगर उसका पेट भरा है तो। पर्याप्त स्तनपान कराए जाने पर बच्चा दिन भर में 6 से 8 बार पेशाब करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर जिससे हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि बच्चे का पेट भर रहा है और उसको पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है, वो है बच्चे का वजन बढ़ेगा। एक सवाल ये भी आता है सबके मन में कि हमें कब तक अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाना है। तो पहले 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना और कुछ भी नहीं देना है, पीने का पानी भी नहीं देना है। इसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है। 6 महीने के बाद से हम लोग माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार देना शुरू कर सकते हैं बच्चे को, जिसको सप्लीमेंट्री फूड या फिर वीनिंग भी कहा जाता है। शुरू में जब हम लोग बच्चे को सप्लीमेंट्री फूड और माँ का दूध दे 6 महीने के बाद से, तो 70% माँ का दूध और 30% हमें सप्लीमेंट्री फूड देना है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा खाना पचाने लग जाए तो 50% माँ का दूध और 50% सप्लीमेंट्री फूड कर देना है हमें।
बच्चे को पूरे 2 साल तक माँ का दूध पिलाना है, यानी कि शुरुआती 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। 6 महीने से 2 साल तक माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार या फिर सप्लीमेंट्री फूड देना चालू करना है हमें। सप्लीमेंट्री फूड में हमें बच्चे को क्या और कैसे देना है खाना, तो बच्चे को हमें भाप में पके हुए, मुलायम और मसले हुए दाल, चावल, अनाज, फल और सब्जियां खिलाना है। याद रहे, ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू।